नमस्कार। आज अपने संस्कृत के शब्दों में लिंग और वचन देखते हैं। संस्कृत के कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने के कुछ नियम है। देखिए, पुल्लिंग शब्दों में देखें, जिन संज्ञाओं के अंत में त्रय हो वो सारे पुल्लिंग मिलेंगे। ठीक है, जैसे चित्र, नेत्र, क्षेत्र, पात्र, गोत्र, चरित्र, शस्त्र, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। अब है नान्त संज्ञाएं, मतलब जिसके अंत में न हो, न अंत है ना, अंत में न लगा हो, वो शब्द देखिए, वो भी पुल्लिंग मिलेंगे। ठीक है। पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, हरण, नमन, ये भी पुल्लिंग शब्द है। तीसरा नियम देखें, जय प्रत्यंत, यानी लास्ट में प्रत्यय के रूप में जय लगाओ, प्रत्यय के रूप में। ये नए लास्ट में है लेकिन ये प्रत्यय नहीं है। जय जो प्रत्यय के रूप में अंत में लगा रहता है वो शब्द है। जैसे जलज, पंकज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ एक प्रश्न का जिक्र करते हैं, तो पेपर में प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं। देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दे देता है वो, रेणु, सरोज, मधु, और चौथा ऑप्शन दे दिया सभी। तो कंपटीटर ज़्यादातर मार खा जाते हैं ऐसे प्रश्नों में, और इस प्रश्न में तो दे ऑप्शन चुन के आएंगे, उपयुक्त सभी स्त्रीलिंग मान लेगा वो। क्यों? क्योंकि रेणु, सरोज, मधु ये स्त्रीलिंग शब्द लगते हैं, उसको लड़कियों के नाम लगते हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ, लड़कियाँ रेणु अपना नाम रख ले ये अलग मुद्दा है, लेकिन रेणु जो शब्द है वो मिट्टी को कहते हैं, रेणु। ठीक है, तो केवल ये एक ही शब्द है रेणु जो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पुल्लिंग शब्द है। सरोज पुल्लिंग शब्द है, अभी मैंने बताया था। ठीक है। मधु पुल्लिंग शब्द है, शहद को बोलते हैं, शहद को मधु कहते हैं। ठीक है। लड़कियां अपना नाम रख ले वो अलग बात है, वो मुद्दा या महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द ये एक ही है, और कंपटीटर क्या करेंगे? उपयुक्त सभी करके आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, इस बात पर गौर करें। लिंग वचन को छोटा टॉपिक न समझें, इस पर भी थोड़ा गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन में हर एक प्रश्न मायने रखता है, क्योंकि उसके साथ हमारा कैरियर जुड़ा रहता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। चलिए आगे देखिए। तय प्रत्यांत, प्रत्यय के रूप में अंत में तय लगा हो, प्रत्यय के रूप में अंत में तय, तो वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। जैसे चरित, फलित, गणित, मत, गीत, स्वागत। ठीक है। ऐसा मैंने कल वाले पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, यही नियम तय, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं लिखा था कि तय प्रत्यांत है, प्रत्यय के रूप में अंत में जुड़ा, ऐसा नहीं है। प्रत्यय के रूप में न होकर के तकारांत यानी लास्ट में तय आता है, प्रत्यय नहीं मानते उसको, लेकिन लास्ट में तय जरूर आता है। तो ऐसे शब्द मैंने कल स्त्रीलिंग में बताए थे, जैसे रात, बात, लात, छत, भीत, ये स्त्रीलिंग शब्द बताए थे कल वाले वीडियो में। तो वो शब्द हिंदी के थे, आज मैं जिक्र कर रहा हूँ संस्कृत वाले शब्द, ये हिंदी के हैं। ठीक है। मैं संस्कृत वाले शब्दों की बात कर रहा हूँ, और मैं तकारांत नहीं करा जिसमें तय अंत में, वो नहीं करा। मैं कह रहा हूँ तय अंत में तो हो लेकिन प्रत्यय के रूप में हो, वो वाले जो शब्द हैं चरित, फलित, ये आपके पुल्लिंग में मिलेंगे संस्कृत वाले। और हिंदी के जो शब्द हैं जिसमें लास्ट में तय हो, तो वो स्त्रीलिंग में मिलते हैं, बात, रात, लात, इस तरह के। थोड़ा गौर करने वाली बात है। आगे देखें। भाववाचक जो संज्ञा होती है जिसमें त्य, त्वय, वे, र्य, इस तरह के प्रत्यय लास्ट में जुड़े रहते हैं, वो देखें, वो सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्थित्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, राघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, ये सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक। अब आर, आय, आस, इस तरह के प्रत्यय जुड़े हों, वो शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय,
उपाय, समुदाय, उल्लास, विलास, हास। इसमें एक खुद जो आय शब्द है वो स्त्रीलिंग है, उसको आप अपवाद मान सकते हैं। तो ऐसे शब्दों पर आप थोड़ा गौर करें। अब ए प्रत्यांत प्रत्यय के रूप में ए अंत में आए तो वो जो है शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्रोध ए आता है ना, यहाँ मोह ए आता है ना, तो क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। जिनके अंत में ख होता है, ये गौर करें, वो सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे नख, नख नाखून को बोलते हैं तो पुल्लिंग शब्द है। नख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और ख अंत में हो ऐसा एक नियम मैंने कल बताया था, लेकिन कल वाले हिंदी के शब्द थे, ये मैं संस्कृत वाले बता रहा हूँ। तो हिंदी के शब्दों में अंत में जो ख होता है, जैसे ईख, भूख, राख, चीख, कोख, देख रेख, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं, ये हिंदी वाले शब्द हैं। और हिंदी वाले शब्दों में इस तरह के शब्दों में अंत में ख होता है, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बात करें संस्कृत वालों में, जिसके अंत में ख हो, वो पुल्लिंग में मिलते हैं। नख, सुख, दुख, लेख, ये पुल्लिंग में होते हैं। तो थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। अब बात करते हैं संस्कृत के स्त्रीलिंग के कुछ नियम, ठीक है। तो उसमें देखिए आकारांत, अंत में आ आए, वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर नाकारांत, अंत में ना रहे, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, घटना घट गई है ना, वहाँ इस प्रकार की घटना हो गई, तो हो गई बोलेंगे ना, घटना हो गया ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य में प्रयोग करके हम आसानी से भ्रम दूर कर लेते हैं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, ऐसा बोलेंगे नहीं। प्रार्थना सुन ली, क्यों, स्त्रीलिंग शब्द है। ऊ जिसके प्रत्यांत के रूप में लगा हो, प्रत्यय के रूप में अंत में ऊ लगा हो, वो देखें, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वायु, रेणु, यही वो शब्द था जो प्रश्न के रूप में मैंने बताया था, स्त्रीलिंग यही है। बाकी ये दोनों जो क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। मधु शहद को बोलते हैं, सरोज कमल को बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं, गौर नहीं करते और स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान नहीं देते, तो इसको सभी करके और अपना एक अमूल्य प्रश्न गंवा बैठते हैं। तो थोड़ा सा गंभीर होकर सोचिए। आगे देखिए, रज्जु, जानु, मृत्यु, वास्तु, धातु, ऋतु, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें अपवाद जरूर है, जिसमें अंत में ऊ रहेगा, लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे मधु पुल्लिंग है, अश्रु, आंसू को बोलते हैं, पुल्लिंग है। तालु पुल्लिंग शब्द है, मेरु पुल्लिंग शब्द है, हेतु पुल्लिंग शब्द है, सेतु पुल्लिंग शब्द है। ये अपवाद के रूप में है, जिसमें ऊ है अंत में, लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं है। और ये ऊ जो है वो सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं, ये थोड़ा ध्यान दें। अंत में छोटी ती और छोटी नी, ये अगर लगे हुए हों तो वो शब्द स्त्रीलिंग होंगे। जैसे गति, मति, जाति, रीति, हानि, ग्लानि। इसमें योनि और बुद्धि, ये दो शब्द गौर करें, ये संधि के नियम के कारण ऐसे आए हैं, वरना इनमें यही है। आगे देखिए, ता प्रत्यांत, प्रत्यय के रूप में जिसमें ता लगा हो तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इकारांत, अंत में ई लगा हो, छोटी ई, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे निधि, विधि, रीति, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें भी अपवाद हैं, वो शब्द देखिए। वारी, भले ही छोटी ई हो लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। जलधि, भले ही इसमें छोटी ई हो लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। पानी, ये पुल्लिंग शब्द है। पानी हाथ को बोलते हैं, ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। गिरी, इस शब्द पर गौर करें, ये कंपटीशन में आ सकता है और भ्रमित करने वाला है। गिरी स्त्रीलिंग शब्द लगता है कईयों को, ये गिरी पहाड़ को बोलते हैं, पुल्लिंग शब्द है ये, ठीक है। बलि, बलि भी पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे शब्दों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कंपटीशन में। ईमा,
प्रत्यांत लगा हो तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा, कालिमा इत्यादि शब्द। तो कुछ विशेष शब्द आते हैं जो भ्रमित करने वाले होते हैं, उनको किसी डायरी में या कॉपी में नोट कर लें। बाकी पता है हमें लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, ठीक है, मोर पुल्लिंग शब्द है, मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो पता है हमें, ठीक है ना। इन पर समय खराब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन पर एक नज़र जरूर डालिए ताकि ये शब्द स्थायी रूप से दिमाग में रहें। और कुछ विशेष शब्द इनके बीच में आते हैं जो भ्रमित करने वाले होते हैं, स्त्रीलिंग लगते होते पुल्लिंग है, पुल्लिंग लगते होते स्त्रीलिंग है, उनको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इस प्रकार आपका अभ्यास चलता रहेगा और बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका कंपटीशन में चयन हो, आप सरकारी नौकरी प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और कोई पहली बार मेरे साथ जुड़ा है या पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलेगी। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, हर रोज़ 10-15-20 मिनट निकालिए और मेरे वीडियो किसी साथी को भी शेयर कीजिए ताकि उसके भी काम आ सके। अच्छी चीज़ें शेयर करने से कोई नुकसान नहीं है, किसी और का भी भला होगा। मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप भला करते हैं तो ईश्वर आपका भला पहले कर देते हैं। मैंने सुना था किसी सत्संग में कि आप ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, सत्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, त्याग समर्पण की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, विश्वास की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान खुद 10 कदम आपकी तरफ बढ़ा लेते हैं। तो हम किसी का भला करने की सोच भी लेते हैं तो हमारा भला ईश्वर पहले ही तय कर देता है, ठीक है। तो स्वार्थी मत बनिए, किसी और का भला करने की सोचें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।